27 फरवरी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और दिफा के गैर मुतज़्ज़ल अज़म की अलामत। भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल। 26 फरवरी को रात के अंधेरे में बुज़दिल दुश्मन ने छुप कर नाकाम हमला किया। शाहीनों ने दिन की रोशनी में उसे सरप्राइज दिया। पाक फजाइये ने दरअंदाजी की कोशिश पर 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। एक भारतीय पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की 6ठी सालगिरह पर ISPR का खुसूसी नगमा जारी। नगमे में पाकिस्तानी जाबाजों की वतन से वफादारी उजागर, बहादुर सपूतों के दिफाए वतन के लिए गैर मुतज़्ज़ल अज़म की भी अक्कासी। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया। सनसनीखेज मुकाबले में इंग्लैंड को 8 रन से शिकस्त। इंग्लिश टीम 326 रन हदफ के जवाब में आखिरी ओवर में 317 रन बनाकर आउट हो गई। जॉ रॉड की सेंचुरी भी किसी काम न आई। अजमतुल्लाह उमरजई की तबाहकुन बॉलिंग 5 शिकार किए। इससे कबल अफगानिस्तान ने 325 रन का पहाड़ खड़ा किया। इब्राहिम जदरान ने 177 रन की शानदार इनिंग्स खेली। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। जीत के बाद अफगान टीम सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल। अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। अफगानिस्तान अपनी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर अफगान अबूरी हुकूमत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की ताशकंद में उज़्बेक सदर से मुलाकात। पाक उज़्बेक तिजारत $2 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का पाक उज़्बेक ताल्लुकात नई बुलंदियों पर लेकर जाने के अज़्म का यादा। कहा, रेलवे के जरिए उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मिलाएंगे। मुआशी बहाली के इक़दाम गिनवाए। उज़्बेक सरमाकारों को पाकिस्तान में मौके से फ़ायदा उठाने की भी पेशकश। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने कहा, पाकिस्तान के साथ शराकतदारी के मौके से फ़ायदा उठाएंगे। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर एक दूसरे से ताउन जारी रखेंगे। पाक उज़्बेक ताउन की यादाश्तों और माहिदों पर भी दस्तखत। मालूमात के तबादले, तालीम और सेहत और तवानाई के सेक्टर में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म का कांग्रेस सेंटर आमद पर पुरतफाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म और उज़्बेक सदर का बिजनेस फोरम से भी खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, सयाहत और ट्रांसपोर्ट के शोबे में मुश्तरका मनसूबे शुरू किए जा सकते हैं। ट्रांस अफगान रेलवे मनसूबा खित्ते में गेम चेंजर साबित होगा। उज़्बेक सदर मिर्ज़ायोफ का मुश्तरका चैलेंज से निपटने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा। सिंध और बलोचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे। अवामी मसाइल का हल बल्दियाती इलेक्शन है। सदर आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी को पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। सदर ममलकत की लाहौर में अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सदर जरदारी ने कहा, बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें, भरपूर कामयाबी हासिल करना होगी। बिलावल और वो खुद पंजाब में बैठेंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर नहीं होनी चाहिए। सदर ने अरकान असम्बली से ये भी पूछा कि जनूबी पंजाब में बिजली गैस कहाँ मिल रही है और कहाँ नहीं। हमें अवाम की जंग लड़नी है। अरकान असम्बली ने सदर को बिजली गैस से महरूम इलाकों की निशानदही कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतनाज़ पीका कानून का दिफा। कहा, पीका कानून ऐसा नहीं जो इब्तिदा में तजवीज़ हुआ। पहले मुसवदे में एक सोशल मीडिया पोस्ट पर 30 साल की सज़ा तजवीज़ की गई थी। पीपल्स पार्टी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। मुल्क में जमहूरियत मजबूत नहीं, रियासती इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। इजाजत न मिलने के बावजूद इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस। शाहिद खकान, महमूद अचकजई, उमर अयूब, मिफ्ता इस्माइल और दीगर की शिरकत। शाहिद खकान अब्बासी ने कहा, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर बात हुई। कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं दी गई। कॉन्फ्रेंस सड़क पर नहीं थी, बंद जगह पर थी। हुकूमत फिर भी डर गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, उन पर एतराज उठाया गया कि वो बलोचिस्तान पर जो बात कर रहे हैं ना करें। बलोचिस्तान हुकूमत के पास इख्तियार है तो एक जलसा करवा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। महमूद खान अचकजई ने कहा, आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं, किसी की बादशाही नहीं मानेंगे। गलत काम कर रहे हैं तो हमें कहा जाए, हम छोड़ देंगे। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, बंद कमरों में बात नहीं करने दी जा रही, हमें मार दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, मौलाना फजल रहमान 26वीं तरमीम के खात्मे पर भी मान जाएंगे। 26वीं तरमीम के तहत जजेस का ACR सियासतदान लिखेंगे। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में गुफ्तगू।
कहा ग्रैंड अलायंस के लिए बलूचिस्तान की छोटी जमातों को भी अप्रोच करेंगे। बुशरा बीबी का तोशाखाना से कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई किसी डील से नहीं होगी। एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ते नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की जल्द समाअत से मुतल्लिक पॉलिसी तश्कील, जमानत और जमानत कबल अज गिरफ्तारी के मुकदमात को जल्द सुना जाएगा। इंतखाबी उज़रदारियां भी समाअत के लिए जल्द मुकर्रर होंगी। मुकदमात की मुंतकली, कंप्रोमाइज और फैमिली मुकदमात को भी समाअत के लिए जल्द मुकर्रर किया जाएगा। ऐसे केसेस में जल्द समाअत की दरख्वास्त देना भी जरूरी नहीं होगा। जल्द समाअत की दरख्वास्त में माकूल वजह का होना लाजमी होगा। मुकदमे में एमरजेंसी का सबूत भी लफ करना होगा। दरख्वास्त मुस्तरद होने पर नई वजह की बुनियाद पर ही जल्द समाअत की दरख्वास्त दोबारा दायर हो सकेगी। पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी मुतारिफ कराने के लिए तैयारियां। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है सिक्योरिटी और दीगर अमूर अवलीन इक़दामात होंगे। FATF से रब्ता करने की तैयारियां IMF टेक्निकल टीम से मुज़ाकरात के बाद शुरू होंगी। स्टेट बैंक और वज़ारत ख़जाना के हुकाम मिलकर इक़दामात करेंगे। ब्लॉक चेन से मुंसलिक होने और सिक्योरिटी अमूर से मुतल्लिक इक़दामात तजवीज़ किए जाएंगे। ट्रांजैक्शन प्रोटेक्शन सिस्टम पर भी काम अप्रैल में शुरू होगा। स्टॉक एक्सचेंज और SCCP के मुतल्लिका हुकाम भी मदद देंगे। उज़्बेकिस्तान के आला सतह दिफाई वफद का पाकिस्तान का दौरा। उज़्बेक नायब वज़ीर दिफा और एयरफोर्स कमांडर मेजर जनरल बरखोनोफ अहमद जमालोलुश की क़यादत में वफद की इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर आमद। सरबराह पाक बहरिया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दिफाई ताउन, मुश्तरका तरबियत और फ़ज़ाई टेक्नोलॉजी पर तबादला ख्याल। पाक फ़ज़ाइया का उज़्बेक फ़ज़ाइया के हलकारों की इस्तिदाद कार बढ़ाने के लिए ताउन की पेशकश। उज़्बेक नायब वज़ीर दिफा ने पाक फ़ज़ाइया के अमले की तारीखी और मिसाली पेशा वराना महारत को सराहा। पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने मेहमान को सलामी भी दी। ईरान का जौहरी प्रोग्राम जारी। अफसुदा यूरेनियम की पैदावार तेज़ कर दी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है ईरान ने मुल्क में मौजूद 8,294 किलो यूरेनियम से 275 किलो की 60% तक अफसुदगी कर ली। ये गुज़िश्ता नवंबर के मुकाबले में 92.5 किलोग्राम ज़्यादा है। जौहरी हथियार बनाने के लिए 90% अफसुदा यूरेनियम दरकार होता है। ईरान में अफसुदा यूरेनियम की पैदावार में नुमायां इजाफा संगीन तशवीश का बायस करार। गुज़िश्ता रोज़ ईरान का कहना था कि जब तक दबाव बरकरार रहेगा अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत काबीना का पहला इजलास। एलोन मस्क रुकन न होने के बावजूद काबीना इजलास में शरीक। महकमा बराए हुकूमत कारकर्दगी के सरबराह एलोन मस्क ने काबीना इजलास से खिताब भी किया। कहा काम के दौरान जान से मारने की बहुत धमकियां मौसूल हुई हैं। महकमा सरकारी कंप्यूटर सिस्टम्स को ठीक करने के लिए काम कर रहा है। और ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान ने रिटायरमेंट लेने की तरदीद कर दी। कहा उनकी रिटायरमेंट की खबरों में कोई सदाकत नहीं। वो जल्द मुकम्मल फिट होकर टीम में वापस आएंगे। एक हफ्ते में उनकी इंजरी में काफी फर्क पड़ा है। डॉक्टर्स ने 3 हफ्ते बाद ट्रेनिंग करने का मशवरा दिया है। 1 महीने के अंदर कम बैक करूंगा।